प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज लखनऊ में बहुत भीषण बारिश हो रही है और एक घटना भी हुई है, जिसमें मेनली थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। और आज उनके जीवन पर या उनकी कर्मों पर और उनके बाकी सारे जो भी उनका इतिहास रहा, उस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं श्री अवनीश पीएन शर्मा जी और पुष्कर अवस्थी जी, जिनको अब हमारे प्रारूप के नमस्कार। दर्शकों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सम्मानित लेखक और सोशल मीडिया पे बहुत ही प्रभावशाली लोगों में से एक, दोनों ही लोग, अवनीश जी भी और पुष्कर जी भी। दादा, मुलायम सिंह यादव अपने आप में एक बहुत ही, जिसको कहा जाता है, कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर या नेता। और ना सिर्फ कंट्रोवर्शियल, मतलब कि उनके प्रति हर प्रकार की ही संवेदनाएं लोगों की तरफ से आ रही हैं। कई लोग उन्हें बहुत मानते भी हैं, कई लोग बहुत उनसे घृणा भी करते थे। और बहुत, मतलब हर प्रकार की रिएक्शंस उनके इस निधन पर आ रही हैं। तो मैं आपसे आपका बेसिक, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में इतने साल रहे हैं, आपने देखा है, जाना है, तो पहला सवाल ये कि ये नाम मुलायम सिंह यादव सुनते ही आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है या क्या होगी? संदीप, तो तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। अ, मुझको जब मुलायम सिंह का नाम जब भी आता है तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि 60 और 70 के दशक में राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन में जो सबसे धूमकेतु की तरह से नाम सामने आया है मुलायम सिंह, और बहुत कुछ था करने को। लेकिन जिस तरह से 70 का 80 और 90 के उसके बाद की जो राजनीति और सामाजिक ढांचा रहा, तो उसमें एक मैं उनको ये कहूंगा कि एक बहुत अवसर था बहुत कुछ करने का, लेकिन अंततः जिस परिधि से बाहर वो निकले थे वहां पे वो सफल नहीं हुए। ये पहली प्रतिक्रिया तो मुझे ये आती, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि कोई भी नेता जब जो है जमीनी असर अपना बनाता है, जन नेता बनता है, सफल राजनीतिक बनता है, तो वो किस काल को जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी 70 के दशक में चरण सिंह के जब एकमात्र किसान नेता थे, उनकी छाया से निकल के 80 के दशक में वो आगे बढ़े, और फिर उन्होंने जो है तमाम चुनौतियों को जो है स्वीकार करते हुए, रेवती रमन सिंह उसमें एक बड़े नाम थे, अजीत सिंह स्वयं नाम थे, उन दोनों को पछाड़ते हुए अंतोगत्ता जो है 1989 में जो है मुख्यमंत्री पद पाने में सफल। और उसके बाद एक बार जब उन्होंने वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद से जो है केवल उत्तर प्रदेश नहीं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 2014 तक मुलायम सिंह जी पूरे राष्ट्रीय राजनीति की धुरी के केंद्र में हमेशा रहे, चाहे वो सत्ता में रहे हो चाहे सत्ता में ना रहे। और दूसरी जो है उनके बारे में, क्योंकि आज उनकी मृत्यु हुई है, और लंबे संघर्ष उनको जो है आखिरी समय कई कई वर्षों से बीमार थे, तो आज उनके बारे में सिर्फ अच्छी बात की जाएगी, नकारात्मक बात मैं नहीं करूंगा। उसके लिए कोई दूसरा दिन चुन लेंगे। मुलायम सिंह जी की बहुत बड़ी खूबी ये थी कि जब वो 89 से उन्होंने ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हुए सत्ता में आए, और उस वक्त जो मंडल और कमंडल की एक जद्दोजहद वीपी सिंह जी ने प्रारंभ की थी, उसको जो है, जो उस वक्त की राजनीति थी उसकी जो है दिशा उन्होंने बदली। अब वो दिशा अच्छी बदली बुरी बदली फिर वो अलग विषय है। लेकिन इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि मुलायम सिंह जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और ऐसे बहुत कम नेता पहले भी रहे हैं और आज भी। मुलायम सिंह से आप चाहे उनका विरोध करें चाहे उनके आप समर्थन में हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की एक बहुत बड़ी
खूबी थी जो कि उनको अलग बनाती थी और बनाए रखा और नेताओं से। मुलायम सिंह जी अपने कार्यकर्ता को पहचानते थे, अपने मित्रों को पहचानते थे, और उनके लिए जो है, जो उन्होंने 70 80 के दशक 70 के दशक में जिनसे उनका साथ रहा, उन्होंने कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ा, चाहे भले ही उसने जो है सही काम किया हो या गलत काम किया हो। उन्होंने जो है, उन्होंने अपना जो है धर्म की परिभाषा जो है मित्रता बना रखी थी। उसमें जो है उस धर्म में जो है मर्यादा और अहिंसा और सामाजिक समरसता, इन तीनों का कोई स्थान नहीं था। इस तीनों से परे जाकर जो है वो जो है मित्रता निभाते थे, और अंतिम में इसीलिए उनके अपने ही दल की बात नहीं, जितने भी राजनीतिक दल और हैं उस सब में जो है विपक्षियों में देखा जाए, विपक्ष आज की राजनीतिक परिदृश्य में विपक्षी नेताओं में देखा तो सबसे सर्वश्रेष्ठ संबंध सभी लोगों से किसी के रहे हैं तो मुलायम सिंह जी यादव जी के रहे हैं। और ये प्रतिक्रिया आपने आज नरेंद्र मोदी जी की जो आई है, उनके मृत्यु की शोक संवेदना आई है, उसमें परिलक्षित है। वो भी उसी चीज का ही जो है उन्होंने जो है अनुमोदन किया है और उसको उन्होंने स्वीकारा है। और इसे मैं देखते हुए ये कहूंगा, अपनी बात खत्म करते हुए, कि मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु एक तरीके से 80 के दशक से समाजवाद के नाम पे जो राजनीति की गई उसकी अपने अस्तांचल की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मुलायम सिंह का यादव जी की का जाना, जहां समाजवादी पार्टी जिसको उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, खड़ा किया था, उसका जो सबसे बड़ा जो मॉरल सपोर्ट जो था वो मुलायम सिंह जी थे। भले वो प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय राजनीति में नहीं रह गए थे कुछ वर्षों से, लेकिन उनका होना, उनका नाम होना ही काफी जो है समाजवादी पार्टी को एक वैधानिकता, वैधानिकता उस सेंस में मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब उसकी एक जो है सार्थकता बनाए रखती थी। लेकिन मैं समझता हूँ उनके मृत्यु के बाद जो है समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रहेगी जिस पार्टी को मुलायम सिंह यादव जी ने अपने हाथों से रचा था, सुदृढ़ किया था, और उसको जो है यहाँ तक उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। जी, आपका काफी मैंने सार यहाँ पे गर्भित जानबूझ ये के रहा। जो है, जी। मैं अंतिम बात ये करूँ, मैं जो है जानबूझ के मैं जो हूँ एक उनकी मृत्यु को श्रद्धांजलि देते हुए मैं राम मंदिर का जिक्र नहीं करूंगा, मैं इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी और राम मंदिर, जब तक राम मंदिर की अवधारणा भी हमारे मन में रहेगी, मुलायम सिंह जी हमेशा याद किए जाएंगे। आपने अपने शब्दों में, अंतिम शब्दों में काफी कुछ कह दिया है बिना कुछ कहे, जो कि एक मोदी जी का एक स्टाइल रहता है कि वो बिना गलत शब्दों का प्रयोग किए हुए भी बात को पहुंचा देते हैं। बस फिलहाल अब हम, जैसे, मैं अवनीश शर्मा जी से भी जानना चाहूंगा, और पुष्कर जी की ही बात को मैं कंटिन्यू करते हुए अवनीश जी आपसे, ये जैसे होता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है, और मैंने सुना भी है और देखा भी है, कि घर में एक बुजुर्ग रहता है तो बहुत लोग आते हैं, भले ही वो बुजुर्ग बिस्तर पर हो या किसी भी रूप में हो, शरीर साथ ना दे रहा हो। और जब वो बुजुर्ग नहीं रहता है तो बहुत लोगों का रिश्ता उस घर से छूट जाता है। और जैसा कि पुष्करदा ने कहा कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने सींचा और वो बनाया, और जो भी बनाया अब वो उस रूप में नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने जिस प्रकार की समाजवादी पार्टी बनाई थी वो उसी रूप की परिणति पर जा रही थी, कुछ वैसी और ही होती जा रही थी। खैर, तो समाजवादी पार्टी एक अलग, समाजवादी पार्टी को तो भी वो बहुत दिन पहले तज चुके थे जब उनका शारीरिक रूप से स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं था। 2017 में जैसे ही उन्होंने अपने जब समाजवादी पार्टी में टूट हुई,
तो उनकी आंखों के सामने हुई और उन्होंने देखा, जो सब कुछ बनाया था वो आंखों के सामने टूटते हुए भी देखा। तो अवनीश सर, मैं ये सारी बातें हैं मुलायम सिंह यादव जी के। फिर वही आपसे भी वही बेसिक सवाल, ये नाम सुनते हुए आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, या आपकी अन्य क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जी, धन्यवाद संदीप जी। भारतीय सनातन संस्कार में जिसके हम सारे अनुगामी हैं, उसमें निश्चित रूप से किसी बुजुर्ग व्यक्ति के निधन के बाद तत्काल रूप से उसकी सम्यक व्याख्या से बचा जाता है। जब मैं कह रहा हूं सम्यक व्याख्या, तो आप समझ रहे होंगे, दर्शक भी आपके समझ रहे होंगे कि किस तरह की व्याख्या है। लेकिन 82 साल की उम्र में आज मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु हुई है, स्वास्थ्य कारणों से हुई है। और अगर एक उम्रदराज व्यक्ति के बारे में कहा जाए के तौर पे उनको अगर कहा जाए, तो एक अच्छी खासी उम्र यानी 42 साल की उम्र जीकर उनका स्वर्गवास हुआ है। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि। 55 साल का उनका कुल पॉलिटिकल कैरियर रहा, यानी 55 साल, 82 साल में से 55 साल वो सक्रिय राजनीति में रहे। और जब सबसे पहली बार वो विधायक बने तो 67 में, 67 में वो विधायक बने, और उस समय सबसे कम उम्र के जीत के आने वाले विधायक थे। उसके बाद 8 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और 1 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे जब 98 में अटल जी की सरकार गिरी, उसके बाद जब सरकार बनी। अब मुलायम सिंह जी ने जिस राजनीतिक विचारधारा को अपनी राजनीति का जमीन बनाया ना, उस पर बात कर लेना। उनके बाकी पक्षों पर पुष्कर दादा ने बहुत अच्छी तरह से बात कही, लेकिन यहां पर मुलायम सिंह जी भारतीय राजनीति में जिस राजनीतिक शैली का उन्होंने अनुपालन किया और लगातार करते रहे अपनी अंतिम सक्रियता तक, वो लोहियावादी राजनीति, राम मनोहर लोहिया की लोहिया वाली राजनीति के अगर 2-3 मानस पुत्रों के रूप में याद किया जाए, तो लालू प्रसाद यादव जी बिहार में, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, और फिर जाके शरद यादव जी, रामविलास पासवान, ये तमाम लोग। लोहिया राजनीति के बारे में जो उनकी अवधारणा थी, समाजवादी अवधारणा थी, वो ऑन पेपर ही रही। और ये हमेशा कहा गया भारतीय राजनीति में कि लोहिया जी ने ऑन पेपर कॉन्सेप्ट के रूप में तो समाजवादी राजनीति, समाजवादी दर्शन का खाका बड़ा अच्छा खींचा था, लेकिन जब प्रैक्टिकल जमीन पर उनके मानस पुत्र या राजनीतिक उत्तराधिकारी, चाहे वो लालू हो, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे रामविलास पासवान रहे हों, चाहे शरद यादव रहे हों, जॉर्ज फर्नांडीज, और ये तमाम लोग, इन लोगों ने जो राजनीतिक मॉडल रखा ना, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। मैं इसीलिए एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में मुलायम सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, लेकिन 55 साल जिस व्यक्ति ने राजनीति की, उसके राजनीतिक अवधारणा, उसके राजनीतिक फिलॉसफी पर तो बात होनी चाहिए। समाजवादी राजनीति के नाम पर जिस तरीके से केवल और केवल एक परिवार और एक जाति की राजनीति, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई योगदान बड़े रूप में देश की राजनीति, या खासतौर से उत्तर प्रदेश या हिंदी पट्टी की राजनीति, जिसमें बिहार भी शामिल है, मुलायम सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की इससे बड़ा कोई योगदान कम से कम भारत की राजनीति में मैं नहीं देखता हूं। अब थोड़ा सा संस्मरण की बात कर लूं अगर, तो मेरी उम्र भी ऐसी है कि मैं कोई मुलायम सिंह जी से नजदीकी का दावा तो कर नहीं सकता, न कभी मिलने का दावा कर सकता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सर्विसेज के अधिकारी का पुत्र होने के नाते, जिस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमारे पिताजी इटावा में पदस्थ थे। निश्चित रूप से पुष्कर दादा ने जैसी बात कही ना कि मित्रों के लिए खड़ा होने वाला व्यक्तित्व मुलायम सिंह, जी हां, बिल्कुल। भारतीय राजनीति में संगठनों को, पार्टियों को, विशेष तौर से जो भी आज सत्ता में हैं, जो भी सत्ता में आने वाले हैं या आने की चाहत रखते हैं,
उन संगठनों को, उनके नेताओं को अगर मुलायम सिंह जी के राजनीतिक व्यक्तित्व से कुछ सीखने की आवश्यकता है तो ये बहुत बड़ी बात उनके अंदर थी, मरते दम तक थी, कि अगर उनको जानने वाला वो या उनके लिए कोई काम करने वाला व्यक्ति अगर गलत भी है तो मुलायम सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि अपने गलत व्यक्ति के साथ भी पूरी सही तरीके से खड़े रहते थे। हालांकि राजनीति में उन्होंने हर तरह के अवसर, चौधरी चरण सिंह का हाथ पकड़कर वो राजनीति में आए, और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने ना तो वो मैंडेट मिला था चौधरी अजीत सिंह के नाम पे, लेकिन मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह जी। उसके बावजूद भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जब कह रहे हैं ना कि उनका आम कार्यकर्ता भी उनसे सीधे पहुंच रखता था, और अगर उसने गलती से भी कोई गलती कर दी और गलत हो गया तो भी मुलायम सिंह जी पूरे अपने सही तरीके से उसके साथ रहते थे, उसके साथ खड़े रहते थे। 2012 में वो जान गए थे कि अब हमारा समय आ रहा है, रिटायरमेंट की तरफ हमको जाना है, आज नहीं 4 साल बाद, 5 साल बाद जाना है। 2012 में बहुत सारे लोगों को यह भ्रम था कि उन्होंने मैंडेट तो अपने नाम पे लिया लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया अपने बेटे को। बिल्कुल नहीं, मुलायम सिंह जी अच्छी तरह जानते थे कि यही पहला और संभवतः आखिरी अवसर हो सकता है अखिलेश यादव जी के लिए कि वो राजनीति में कुछ कर लें और खुद को स्थापित कर लें। इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव जी को वो पूरी समाजवादी यात्रा करने दिया 2012 में, अच्छी तरह से उनको मैनेज किया राजनीतिक रूप से, और जीतने के बाद उन्होंने अपने पुत्र को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। 5 साल स्थापित हुए। अब उसके बाद तो फिर ये होता है ना कि आप किस जमीन से कैसे शुरू कर रहे हैं। हाँ, जहां पर पुष्कर दादा ने अपनी बात छोड़ी थी, मैं वहीं पर वापस आके अपनी बात कंक्लूड करूंगा। पुष्कर दादा ने एक बात कही ना कि मुलायम सिंह जी ने, उनके साथ क्या हुआ 2017 के पहले, 2017 के बाद, किस तरीके से घर परिवार में बिखराव हुआ, राजनीतिक बिखराव भी हुआ। अच्छा, जब मैंने कहा ना कि केवल घर की राजनीति, पारिवारिक राजनीति, तो आप जरा सोचें, इसका उदाहरण है कि जब उनके घर में बिखराव हुआ तो उनकी पार्टी में भी राजनीतिक बिखराव हुआ। यह इस वजह से हुआ कि घर और पार्टी कोई अलग अलग थी ही नहीं, ना आज है। अब यहां से निश्चित रूप से एक गार्जियन के बिना, हालांकि मेरा मानना यह है कि 2017 के तुरंत बाद से ही या तुरंत थोड़ा पहले से ही उनके उत्तराधिकारी, उनके पुत्र अखिलेश यादव जी न परिवार में उनके साथ थे और न ही राजनीति में भी उनके बहुत ज्यादा गाइडेंस उनके लिए महत्वपूर्ण रह गई थी। एक तरह से किनारे कर दिए गए थे और संगठन के रूप में भी अध्यक्ष पद से हटाया उन्होंने, मुलायम सिंह जी यादव को हटाया। तो अब कितनी वो विरासत को लेके चलेंगे, जब उन्होंने पहले ही वो डब्बा, मुलायम सिंह यादव नाम का एक डब्बा, एक इंजन उन्होंने पहले ही अलग कर दिया था अपनी पूरी राजनीति से। तो ये बहुत ज्यादा उम्मीद रखना कि उनके आदर्शों को और उनकी सिखाई बातों को वो राजनीति में आगे लेके चलेंगे, वो तो चलना उन्होंने साहब 2017 से पहले ही छोड़ दिया था, जब वो 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे थे। मुलायम सिंह जी, एक बार फिर उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारतीय राजनीति में समाजवादी राजनीति के नाम पर परिवारवादी राजनीति और एक जाति विशेष की राजनीति, और उसको एक दूसरे कुनबे से, एक दूसरे वर्ग से, एक दूसरे मजहब से जोड़ के एक जो नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास किया उन्होंने, और किया भी। 3 बार मुख्यमंत्री रहे साहब। संभवतः बाद देश में जो सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव आ रहा है, अब उसकी जमीन नहीं रह गई है। इसका उदाहरण है कि 2014-2019 में वही जाति विशेष, वही वर्ग विशेष खुलकर राष्ट्रवादी राजनीति के साथ रहता आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब अखिलेश यादव जी के अंदर वो राजनीतिक परिपक्वता है, और इसी के साथ साथ ना अब समाज ऐसी राजनीति का कोई भविष्य देख रहा है, ना ऐसी राजनीति को कोई अवसर देने वाला है। अंत में शिखर राजनीतिक पुरुष मुलायम सिंह जी यादव को विनम्र श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, और निश्चित रूप से अपने लोगों के लिए मुलायम सिंह जी
मुलायम थे, बाकियों के लिए कठोर हो सकते हैं। आज उन सारी चर्चाओं का भी वक्त नहीं है। जी। जैसा आपने कहा, दादा ने कहा कि उनके बहुत सारी कर्म कुकर्मों की चर्चाएं आज नहीं की जाएंगी, लेकिन की जरूर जाएंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने बहुतों का, थोड़े या एक वर्ग का भला करने के लिए बहुतों पे भाला किया उन्होंने, जिसको हम क्रूड लैंग्वेज में कह सकते हैं। और एक लंबी लिस्ट है, मतलब अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहें तो हार्डली हम 20 मिनट में 25 मिनट में अपनी बात खत्म कर सकते हैं, पर जब बाकी बातों की बात आएगी तो वो चर्चा फिर आधे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी जा सकती है, क्योंकि बहुत ही सारे आयाम हैं उनके, जो भी उन्होंने किया है। और मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि जैसे कि किसी के, क्योंकि सनातन अगर ये कहता है कि आपका मृत्यु के दिन हम अगर वैसी बात ना करें, तो मतलब उनके बाकी सारे व्यक्तित्व पर बात ना करें, तो सनातन कर्मों के आधार पर ही एक आदमी को तौलता है। और सनातन का जो मुख्य हमारे जो आदर्श हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, इनका सारा का सारा जीवन इनके कर्मों के आधारित, और इनके जो इनकी उन्होंने लेगेसी छोड़ी, आज उनकी जो लेगेसी है वो आज तक हमारे जीवन में है। तो एक पैरामीटर या एक मूल्यांकन जो है मुलायम सिंह की जो आगे आने वाली विरासत है, किस प्रकार के लोग, जैसे लोहिया जी पर मैं, हाँ बिल्कुल, मैं प्रसाद आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। जैसे अवनीश जी आपने कहा कि लोहिया जी ऑन पेपर रह गए और जो मानस पुत्र निकले वो अलग ही निकल गए, तो एक वो भी पैरामीटर रहेगा कि मुलायम सिंह यादव जी के जिन लोगों का उन्होंने भला किया, जिन लोगों का साथ दिया, उनकी गलती करने वालों का भी साथ दिया, तो आसपास उनके यहाँ किस प्रकार के लोग इकट्ठा हुए, और किस प्रकार के लोगों का जमावड़ा और जमघट हमने देखा उनके यहाँ, और उनके पीछे वो बड़ी मजबूती से खड़े रहे। और ये सब तमाम बातें जो है, ये सब पैरामीटर्स हैं जिसपे बात बाद में होगी, आज नहीं होगी, अभी नहीं होगी, ये तय है। और जैसे भी रहे, जिसका जीवन उनसे जुड़ा रहा, उसको भी उसके दुख में आज हम साथ हैं। और श्रद्धांजलि है, जरूर है, बिल्कुल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो रहे हैं, तो इसमें कोई, ये फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। दादा, हम आपसे आखिरी कमेंट लेते हुए फिर इस वीडियो को, आपसे आखिरी टिप्पणी और नीजी से भी फिर एक आखिरी टिप्पणी लेते हुए फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। मुलायम सिंह जी का सबसे बड़ा राजनीतिक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 80 के दशक में ओबीसी वर्ग जिसे कहते हैं उसका प्रतिनिधित्व करना और उसमें आए बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाया राजनीतिक रूप से, प्राथमिक रूप से। उससे ज्यादा उनका एक महत्व था कि उन्होंने 80 के दशक से जो है कांग्रेस की जो बैकबोन थी, जो कांग्रेस हमेशा जो है, तो उसके जिस समीकरण से कांग्रेस जीतती आ रही थी, जिसमें कि मुस्लिम वोट बैंक उनका कॉपीराइट था सन 1947 के बाद से, 89 और उसके बाद जो है मुलायम सिंह यादव जी ने जो है उस वोट बैंक को उत्तर प्रदेश से ऐसा तहस किया, उसके बाद जो है कांग्रेस कभी भी उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाई और अब जो है समाप्ति की ओर। तो ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण था। उसके मेरिट डिमेरिट फिर बाद में बात हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने जो कैटर किया, कांग्रेस से करके उसको मजबूती से खड़ा किया, और जो उसके लिए जो है उनके हिसाब से उचित था सीट लाने के लिए, वो सब किया उन्होंने। उसके परिणाम देश ने भुगते, आगे भुगतेगा, वो सब कहानी अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जहाँ पर ओबीसी को जो है अपने जगह, अब वो ओबीसी में सिर्फ यादव ही रह गया उनके लिए, वो फिर अलग बात करेंगे। लेकिन ओबीसी के साथ जो है मुस्लिम वर्ग को एक वोट बैंक अपने लिए बना लेना, उसी की देखा देखिए बाकी और समाजवादियों ने किया, जिसमें लालू का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा बिहार। ये आपका कहना बिल्कुल सही है जी। नहीं, ये आपका कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर उसके 80-90 के बाद फिर कांग्रेस कभी भी बहुमत में, या इवन उत्तर प्रदेश जैसा विशाल स्टेट जहाँ पे 80-82 सीटें आती हैं संसद की, उसके बाद कांग्रेस का क्षरण होता गया। कांग्रेस फिर उत्तर प्रदेश से जब सीटें नहीं ले पाएगी तो जाहिर सी बात है बहुमत में भी नहीं आ पाएगी। आज भाजपा भी बहुमत में है, तो उसमें उत्तर प्रदेश से 70+ सीटों का योगदान रहता है, 65-70 आप जो भी कह लें, और पहली बार भी बहुमत में आई 282 सीटों में
282 सीटें जब भाजपा ने पाया है तो उस 82 में से 72 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से थी, तो एक बड़ा लार्ज चंक यहाँ से गया। और जब यहाँ कांग्रेस की कमर टूटी तो यहाँ की जनता को एक ऑल्टरनेटिव, जब नेशनल ऑल्टरनेटिव मिला, तो उन्होंने, ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि एक क्षरण तो किया कांग्रेस का, थोड़ा किया, साइड से किया, एक पर्टिकुलर स्टेट में किया, लेकिन किया। ये बहुत बड़ी बात है। अवनीश जी, आपकी टिप्पणी सर। मुझे लगता है कि अंतिम टिप्पणी के रूप में ओबीसी राजनीति पे में जो मुलायम सिंह जी का योगदान था वो पुष्कर जी ने ऑलरेडी उसका जिक्र कर दिया। और ओबीसी राजनीति के नाम पर, जब मैं अपने पिछली बारी में मैंने कहा ना कि केवल एक जाति विशेष की राजनीति, तो उसको भी उन्होंने एड्रेस कर दिया पुष्कर दा ने कि ये अलग बात है कि केवल यादवों की राजनीति ही उन्होंने की ओबीसी के नाम पे। तो ये कुल था। एक चीज बस मैं चलते चलते बहुत संक्षेप में, क्योंकि लगभग हम लोगों की 26 मिनट की चर्चा मैं देख रहा हूं आपने कर लिया है संदीप जी। मुलायम सिंह जी ने निश्चित रूप से, ऐसा कोई नहीं राजनीतिक धारा रही जिसका साथ उन्होंने नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से भी वो मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस को खत्म करके ओबीसी राजनीति को आगे करके अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। कभी अटल जी का साथ लिया, कभी चौधरी चरण सिंह का साथ लिया, तो कभी मतदाता के रूप में जाति को वोट बैंक में बदला और मुसलमानों को साथ जोड़ के एमओआई संस्करण भी तैयार किया। तो हर तरह के राजनीतिक समीकरणों को साध लेने वाले राजनीतिक व्यक्तित्व का नाम था मुलायम सिंह जी। आपने ये बात कही, इसका मतलब ये है कि जो विचारधारा थी वो समाजवाद वगैरह तो बहुत पीछे छूट गया था। सत्ता ही विचारधारा थी, सत्ता ही पर सत्ता पर काबिज होना, वही हर तरह के समीकरण साध कर सत्ता पर पहुंचना। पर मेन चर्चा ये है कि सत्ता मिलने के बाद क्या किया, सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, ये फिर कभी। तो आज मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस चर्चा का हम यही विराम देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अक्सर भावनात्मक रूप से हमारे जो इमोशंस हैं, जो पहले निकलना चाहते हैं, उन पर भी एक थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है। और यह समझने की जरूरत है कि क्या हम एक घटना को किसी और पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं, क्या किसी और रूप से देख पा रहे हैं। आज हमारा प्रयास ये था, हमें पता है हमारे दर्शक शायद कुछ और उम्मीदें भी करते हैं, वो भी फलीभूत होंगी, उस पर भी हम, जैसा बार बार हमने कहा कि उस पर भी चर्चाएं होंगी। पर एक घटना पर कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और फिर उसके बाद त्वरित उस पे आपको तुरंत रिएक्ट न करने की बजाय ठहरने का, ये एक शव यात्रा, सोचने का, समझने का। जी जी यहाँ सर। वहां से शमशान तक की यात्रा है। और जब शमशान में जो जाते हैं तो उस यात्रा में कोई और संवेदना नहीं होती है, केवल आदमी के सदगुरु देखे जाते हैं। और उसमें जो है ज्यादा जी भावना का कोई स्थान नहीं है, भावना उतनी ही तक सीमित है। फिर उसका चर्चा जो है 12वीं और 10वीं और 13वीं के बाद जो है फिर हिसाब किताब करते जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। अन्य विषयों पर हम लोग ये चर्चाएं करते रहेंगे और जल्द ही आप लोग के लिए हमारे पास एक बड़ी खुशखबरी भी है। थैंक यू सो मच। हैं। नमस्कार।